अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम और आज हस्बैंड वाइफ डे है। आज मैं और मेरे हस्बैंड घर में थे और बेटा था स्कूल में। एक्चुअली हस्बैंड ने आज ऑफ ली हुई थी, उन्हें कुछ काम थे। तो हम लोग सबसे पहले बाहर निकले। हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया। अब ऑलवेज़ बच्चे साथ होते हैं, पेरेंट्स के और हस्बैंड वाइफ के भी। तो ऑलवेज़ हमारी जो सारी अटेंशन है बच्चों की तरफ होती है और हम लोग अपना मी टाइम जो है ना वो भूल चुके हुए हैं। लाइक आपस में टाइम इंजॉय करना ना हम बिल्कुल भूल गए हुए हैं। तो आज माशाल्लाह से हस्बैंड घर में थे तो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए और निकलते हैं, आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो सबसे पहले जी हमने तो नाश्ता किया। ये इंडियन नाश्ता होता है, ये पराठे होते हैं मलवारी या पता नहीं इंडियन, इस तरह का ये नाश्ता होता है, लेकिन इतना टेस्टी होता है और बिल्कुल महंगा नहीं होता। आई थिंक 12 या 15 दर में विद टी ये नाश्ता हो जाता है। तो सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ते के बाद देखें हम अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करें। मेरे कुछ काम थे और मैं हस्बैंड को बताई जा रही थी और वो उस पॉइंट पे जाते जा रहे थे। तो ये है जी हमारा मी टाइम। जब इंसान की शादी को थोड़ा टाइम हो जाता है ना तो उसमें बहुत एक मेचोरिटी सी आ जाती है। लाइक उन्होंने बोला कि बताओ हम लोग घर में हैं, क्या करना है। तो मैंने बोला कि मुझे ना अपने 3-4 काम करने हैं जो कि वीकेंड पे हर दफ़ा रह जाते हैं, तो आओ चलते हैं वहाँ पे। लाइक ये नहीं कि जब नई नई शादी हो तो इंसान कहता है चलो आओ जी शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। नहीं, हम जो औरतें हैं ना, पता नहीं हमें अपने घर इतने प्यारे हो चुके होते हैं कि हम कहते हैं कि हर काम जो है ना वो वक्त से पहले होना चाहिए। मेरा तो ख़ास तौर पे यही है। मैं कहती हूँ कि जो पेंडिंग काम है ना वो जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए, कोई भी काम लेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डिस्काउंट सेंटर आए थे हम लोग। शावर जेल जो है ना वो हमेशा यहाँ से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे शावर जेल बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं। ओनली डिस्काउंट सेंटर से अगर हम कोई चीज़ लेते हैं ना तो वो सिर्फ शावर जेल ही हैं, वो भी पामोलिव के हैं जो सिर्फ डिस्काउंट में मिलते हैं। उसके अलावा कोई भी ओरिजिनल नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। मुझे तो डिस्काउंट सेंटर की चीज़ों पे ना बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। पता नहीं कि मुझे ओरिजिनल नहीं लगती, मे भी हों। तो बस मैं सिर्फ वहाँ से वही लेती हूँ, बाकी दूसरी जगहों से चीज़ें लेती हूँ। अच्छा जी, वहाँ से हम लोगों ने शावर जेल रखे और उसके बाद हम लोग आ गए थे फ़िश मार्केट और हमने लेनी थी फ़िश। एक्चुअली फ़िश में ना हम 2 या 3 तरह की फ़िश ही खाते हैं, या प्राउन खा लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, या मैं सैल्मन ले लेती हूँ। और यहाँ पे जो रहते हैं उनको पता ही होगा, यहाँ पे इतनी तरह की फ़िश मिलती है। लाइक आप लगा लो कि पता नहीं, मैं अगर 50 तरह की कहूँ तो वो भी कम होगा, या इससे भी ज़्यादा। बहुत तरह की फ़िश मिलती है क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोग हैं, बंगाली हैं, और पता नहीं मलवाड़ी हैं, इस तरह की यहाँ पे ना बहुत नेशनैलिटीज़ हैं। ख़ास तौर पे ये जो फ़िलिपीन के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, यहाँ पे आई थिंक 200 प्लस से भी ज़्यादा जो है ना ये यूएई में नेशनैलिटीज़ रहती हैं। और सी फूड आपको पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम लोग तो सी फूड में सिर्फ 3 से 4 चीज़ें खाते हैं ना, और ये लोग तो पता नहीं पूरा दरिया ही पकड़ के खा लेते हैं। तो बस हम लोगों ने फ़िश ली। अभी इस दफ़ा हम लोगों ने ली थी आई थिंक शहरी ली थी। ज़्यादातर ना हम शहरी ही लेते हैं। और उसके अलावा सुल्तान भी अच्छी होती है, काफ़ी तरह की 3-4 तरह के हस्बैंड लेकर आते हैं। तो सारी अच्छी होती हैं, उनको अपने तरीके से बनाओ। सम टाइम मैं ग्रेवी वाली बनवा लेती हूँ, सम टाइम मैं फ़्राई कर लेती हूँ। राइस के साथ ज़्यादातर अच्छी जो है ना वो फ्राई ही लगती है। तो किंग फ़िश भी हम लोग खाते हैं, किंग फ़िश भी बहुत अच्छी होती है। उसके ख़ास तौर पे अगर आप पीस बनवा लेंगे और उसको आप शैलो फ्राई करेंगे ना, वो बहुत औसम होती हैं किंग फ़िश, याद रखिएगा। और आप में से भी बताइएगा कि किस किस को सी फूड में क्या क्या पसंद है। हम तो सिर्फ फ़िश खाते हैं, या फिर लाइक जो मैंने बोला है स्क्विड कहने लगी थी। नहीं, हम लोग खाते हैं। को भी मैं कई तरह से बना लेती हूँ, कभी शैलो फ्राई, कभी डीप फ्राई, कभी मसाले वाले, तो बड़े अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे श्रिम्प अगर आप बाहर से लेकर खाते हो ना तो अच्छे खासे महंगे पड़ते हैं। लाइक श्रिम्प की जो फ़िश भी सस्ती नहीं है। यहाँ बाहर में लाइक 20-25 दरम स्टार्टिंग प्राइस है फ़िश के। चिकन से महंगी है, मीट के प्राइस जैसी है,
सॉरी, अगर आप बाहर से श्रीम से लेते हैं आई थिंक 30-35 दरम के इस तरह से श्रीम से, और अगर आप 20 दरम के ले आते हो ना तो आप 2 दफ़ा बना सकते हो। तो गर्म का फूड जो है वो ऑलवेज़ ही बेस्ट होता है घर में बनाना, आपको पता है, होम फूड ऑलवेज़ बेस्ट। तो बस फिशली वहाँ रखी और फिर हम लोग पीने लगे थे चाय। और ये वाला जो कैफ़ेटेरिया है, सादा कैफ़ेटेरिया, ये इतनी मज़ेदार यहाँ की चाय होती हैं। मेरे व्लॉग में ना आप जहाँ जहाँ से चाय के पॉइंट देखेंगे ना, 2 या 3 मशहूर हमारे पॉइंट्स हैं, उनकी चाय अगर आप मेरे कहने पे जाके पियेंगे ना तो आप लाजिम कमेंट्स में तारीफ़ करेंगे कि यहाँ की चाय वाकई ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, चाय ली, ये सादा था। उसके अलावा हम चबाबकर की चाय पीते हैं, एक और जगह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, सफ़ीर के ऑपोजिट है, उसकी चाय भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो बताएं कि आप में से कौन कौन यहाँ पे चाय पीने का शौकीन है। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, और हम लोग तो ख़ास तौर पे यहाँ पे लोग सिर्फ़ एक चाय पीने के लिए ना स्पेशली बाहर निकलते हैं। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी हाशम, और अब आप देख लें मैं मेरे हस्बैंड के साथ मी टाइम कैसे स्पेंड कर रही हूँ। आप सब हैरान हो रहे होंगे ना कि कैसी औरत है, अगर इसे टाइम मिला है तो ये कहीं जाए और जाके कोई मेकअप ले, कोई ज्वेलरी ले, कोई बैग ले, कोई कुछ करे। मुझे अब इन चीज़ों के ना शौक़ नहीं रहे, क्योंकि ये सब शौक़ जो है ना वो शादी के बाद अच्छे लगते हैं, शादी के कुछ साल बाद। उसके बाद जो है ना आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, बहुत सारे मतलब आपके ऊपर चीज़ें होती हैं। मेरे घर में ये है कि हर काम ना वक्त से पहले होना चाहिए, हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और होना भी ऐसे ही चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, इसके लिए बस बहुत ज़्यादा अक्ल चाहिए होती है कि आपने एक चीज़ को टाइम से पहले करना है, क्योंकि एक चीज़ की हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे बताती चलूँ, हम लोग आए थे हाशम, ओल्ड वाले हाशम, ये भी बहुत ही अच्छी जगह है। मैं हमेशा आपको अपने व्लॉग्स में न्यू हाशम दिखाती रहती हूँ, जहाँ से मैं स्पाइसेस वगैरह लेती रहती हूँ। लेकिन यूएई में ये हाशम जो है वो इतना ज़्यादा पुराना है जितनी कि यूएई पुरानी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से मिलता है। और इंडिया की पुरानी से पुरानी चीज़ और मसाले और पुरानी से पुरानी क्रीम्स और पता नहीं जो इंडिया की बहुत ओल्ड चीज़ें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो यूएई में कहीं से नहीं मिलती, वो यहाँ से मिलती हैं। और प्राइस भी अच्छे ही होते हैं, नॉर्मल हर सुपरमार्केट के जितने प्राइस होते हैं। तो अच्छा, ये कह रही थी कि हर चीज़ अपने टाइम पे होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुजरती है अगर हम हर चीज़ टाइम पे करते हैं। ये काम हमें करना है और उस पर हमने पैसे पहले भी लगाने हैं, बाद में भी लगाने हैं। तो वो काम हम इसलिए रोक लेते हैं कि चलो भाई हम बाद में कर लेंगे, मे बी हमारे पैसे ना लगें या कम लगेंगे या कुछ भी। लेकिन जब उस चीज़ का टाइम आता है या वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती ना, तो उस वक़्त हमारे डबल पैसे लग जाते हैं, नॉर्मल पैसे से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, आप यकीन करें। इसलिए लाइफ में जो भी काम करना होता है ना, वक़्त से पहले किया करें। आप यकीन माने वो काम भी बहुत अच्छा होगा, उस काम में एक निखार होगा, एक सुलझावपन होगा, एक गरगरिस्ती होगी, और उसमें आपकी एफ़र्ट भी कम लगेगी, उसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे। मेरा सम टाइम ना, मैं आपको ये बताती हूँ कि एंड ऑफ द मंथ मेरा जो है ना वो बजट थोड़ा टाइट हो जाता है, और मैं वीक में एक दफ़ा केयरफोर से ऑर्डर करती हूँ ग्रोसरी। और ये होता है कि मैं हर वीक करती रहती हूँ, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा हाथ टाइट हो गया है, अभी मैं केयरफोर से मंगवाऊँगी तो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। केयरफोर में ये होता है कि आपने एक चीज़ मंगवानी है ना, तो वो आपके 1 महीना या 2 महीने की आ जाएगी। क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी तो प्राइस उसके कम होंगे। तो मैं कहती हूँ कि चलो इस लास्ट वाले वीक में ना मैं केयरफोर से नहीं मंगवाती, या सेकंड लास्ट वाले वीक में मैं केयरफोर से नहीं मंगवाती, मैं ग्रोसरी से मंगवा लेती हूँ, या मैं हाशम से ले लेती हूँ, या किसी और सुपरमार्केट से ले लेती हूँ। तो वो चीज़ जो है ना वो मुझे महंगी पड़ती जाती है। तो मतलब ये है कि अगर आप चीज़ इकट्ठी ले लेते हो ना तो वो आपको सस्ती पड़ती है, और आपको फिर फ़िक्र नहीं होता कि चीज़ ख़त्म होगी। यहाँ पे ये है कि मैं केयरफोर से अगर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना तो उस पर कोई वैट वगैरह नहीं लगता, और उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है मंथली। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी सुपरमार्केट से 100 दरम का कुछ भी बाय करते हैं ना, उसके पीछे 8 या 9 दरम का जो है वो वैट कटता है।
तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हम हाउसवाइफ को सोच समझ के देख के चलनी पड़ती है, और इसे ही घरगृहस्थी कहते हैं। हमें भी नहीं आती थी, शादी से पहले नहीं आती थी, लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ी, जब अपने सर पे पड़े, अपने घर वाले हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हर चीज़ का पता है। और आपको भी बता रही हूँ ताकि आप भी मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और बताइएगा कि मैंने कैसी आपको इस चीज़ का मशवरा दिया है कि हमें बजट बना के चलना चाहिए मंथ में। पूरे होल वीक हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हैं, हमें कौन कौन सी मंगवानी है। लाइक इसी तरह दालें आ जाती हैं, किचन की ग्रोसरी आ जाती है, किचन के कैबिनेट्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं। ये नहीं कि हम किचन में गए हैं, देखा ओ ये नहीं है, भागो ये मंगवाओ वो मंगवाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं तो अपने नोट्स में लिख के रखती हूँ हर चीज़, कि कितनी ख़त्म हो जाएगी, कब ख़त्म हो जाएगी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, XYZ सब कुछ। तो जी वहाँ से हाशम से 2-4 चीज़ें लेनी थी, वो ली। एक्चुअली मैं अपने बेटे के कारी को ना खाना देती हूँ रात में, तो प्लास्टिक के टिफ़िन ख़त्म हुए थे, मैंने वो लिए हाशम से। और वॉशिंग मशीन का पाइप न्यू लेना था, वो लिया तो ये सारी शॉपिंग हो रही थी। और अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे मीट मार्केट, ये अजमान की मीट मार्केट है, और ये इतनी शानदार इन्होंने बना दी है। इससे पहले वाली जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो ना तो कवर्ड थी ना वो एयर कंडीशंस थी। तो ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी उन्होंने बना दी है, और हर शॉप का नाम है। और मैंने ना बेसिकली कभी भी यहाँ से मीट नहीं लिया, मैं मीट हमेशा नेस्टो से लेती हूँ, क्योंकि मुझे नेस्टो का मीट बहुत पसंद है और अच्छे प्राइस में मिल जाता है, हमेशा डिस्काउंट में मिलता है। यहाँ का मीट कैसा है मैं नहीं बताऊँगी। मैं यहाँ पे लेने आई हूँ मुर्गी, क्योंकि आजकल मुर्गियों ने ना बहुत ही ज़्यादा ना मस्ती पकड़ी हुई है, इतनी महंगी हुई है। आई थिंक 18 दरम की एक मुर्गी हुई है, और यहाँ पे भी तकरीबन उतने की ही मिली है। लेकिन यह है कि यहाँ की मुर्गी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार बन जाती है। प्लीज़ जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं ना, वो मुझे लाजिम बताइएगा कि जो यूएई में रहते हैं उन्हें कौन से वाली मुर्गी पसंद है, जो लाइक हमें नेस्टो वगैरह से, केयरफोर से मिलती है, जो प्लास्टिक के पैकेट में होती है वो वाली, या ये वाली मुर्गी। मेरे घर के आधे लोगों को ये वाली मुर्गी पसंद है, और मुझे जो है वो वाली मुर्गी पसंद है। ये मुर्गी ना इतनी टेस्ट में अच्छी है, लेकिन पता नहीं इतनी ज़्यादा ना मोटी नहीं होती, बहुत ही लेस वेट होता है इसका। उसके अलावा यहाँ से पाए लिए, और देखें यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, मेरा तो देख के दिल घबरा रहा था लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी कि मेरी वीडियो देखे किसी को भी अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से आके ले सकता है, क्योंकि यहाँ के पाए भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई घर में सारा सामान समेट के, तो मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी अपना योगा करने के लिए। और ये वाला जो योगा है ना वो आप नाइट के किसी भी टाइम कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इस योगा के बारे में बताऊँगी। तो ये आज का व्लॉग था, यहीं तक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।